जिस दिन मेरा आरपीएफ एसआई का पेपर था उस दिन मेरे पापा का निधन हो गया था, तो मैं पेपर देने नहीं जा पाई। फोन नहीं था कि मैं पढ़ सकूं। फिर घर की थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी थी कि अफोर्ड नहीं करवा सकते थे फोन, तो मेरी मम्मा ने एक एक के दो दो के 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के करके मेरे को 400 रुपए दिए। कैसे भी करके उस सिक्कों से मैंने ना 400 रुपए लेके लाइब्रेरी की फीस भरी। तक मैंने 12 एग्जाम दिए हैं जिसमें मेरी 10 एग्जाम क्वालिफाई हैं। तो मैं आपका बर्थडे वाले दिन 18 जुलाई से मैं आपकी क्लास लेना स्टार्ट की थी। तब से लेके मैं आपकी क्लास 31 दिसंबर 2025 तक आपकी क्लास ली है। और सर मैं हमेशा आपकी क्लास, जैसे मेरे पास पहले फ़ोन नहीं था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी तो फ़ोन नहीं था मेरे पास, तो मैं जैसे वैसे ही बुक से पढ़ती थी। तो मेरे जैसे पास वाले बड़ी सर की क्लास लेते थे तो मैं देखती थी, तो मेरा भी मन करता था कि सर की क्लास शायद मैं भी लूँ। बहुत मन करता था सर की क्लास पढ़ने का, लेकिन फ़ोन नहीं था कि मैं पढ़ सकूं। फिर उनको मैंने कभी बोला कि जब आपका फ्री टाइम हो, आप फ़ोन से ना पढ़ रहे हो और कभी बुक से पढ़ रहे हो, तो थोड़ी देर मेरे को फ़ोन दे देना ताकि मैं सर की क्लास ले पाऊँ। तो उन्होंने मेरे को कभी तो उपलब्ध करवाया, कभी नहीं भी करवाया। कभी उनकी भी क्लास होती थी तो शायद नहीं दे पाते थे मेरे को। तो जैसे वो क्लास लेते थे तो लाइब्रेरी में तो अपन ईयरफोन्स वगैरह यूज करके क्लास लेते थे, तो जैसे मैं नहीं सुन पाती थी सर को, लेकिन जैसे वो क्लास लेते थे तो मैं जस्ट उनके पीछे बैठती थी और जैसे सर क्लास में पढ़ाते थे सिर्फ उनको ही मैं नोट करती थी, बाकी सर की वॉइस नहीं सुनती थी। क्योंकि वो भी आप खुद क्लास लेते रहते थे, तो मैं जस्ट पीछे बैठती थी और सर की क्लास लेती थी। मैंने सारे नोट्स 1 साल तक सर के ऐसे ही नोट्स बनाए हैं। फिर मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे को ना फ़ोन चाहिए, तो घर की थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी थी कि अफोर्ड नहीं करवा सकते थे फ़ोन, तो उन्होंने जैसे तैसे भी मेरे को फ़ोन दिलाया। वो फ़ोन भी ऐसा था जैसे जिसमें एक कुछ भी चला लिया उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता था। बाद में कुछ चलाने के लिए ना उसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता था। फिर भी मैंने उस फ़ोन से 1 साल तक तैयारी की। सर मैंने आपका कोई बैच नहीं लिया, मैं फ्री कॉस्ट आपसे यूट्यूब से पढ़ी हूँ। मैंने सर की कोई भी क्लास मिस नहीं की और सर आपकी क्लास 2x में लेती थी, क्योंकि मेरे को था नहीं ना कि ऑनलाइन मैं आपकी क्लास ले पाऊँ, तो किसी से मांग मूंग के लेती थी। रात को घर वाले, मतलब कि मासी की लड़की थी, उनके पास फ़ोन था, तो वो रात को जैसे 11 बजे के बाद में वो सो जाते हैं सब, तो मैं उनको बोलती थी कि रात को तो आपके तो क्या काम आएगा फ़ोन, मेरे को दे दो रात को फ़ोन ताकि मैं क्लास ले पाऊँ। तो रात को 11 बजे से लेके और 3 बजे तक क्लास लेती थी उसके अंदर। सर मैंने अभी फ़ोन चल रहा है नहीं चल रहा है? अभी तो मम्मा ने दूसरा फ़ोन दिलाया है। अब दिला दिया? हाँ, वो भी सेकंड हैंड है बट दिला दिया उन्होंने। मैं खुश हूँ उसमें भी कि मेरे पास है, मम्मा ने दिलाया है मेरे को। उससे पढ़ाई कर रही है? हाँ सर। क्या करना है तुझे आगे? सर बहुत कुछ करना है। क्या मतलब किसकी तैयारी करनी है? सर मेरा टारगेट यूपीएससी है। यूपीएससी करना हाँ है? सर। अब तक मैंने 12 एग्जाम दिए हैं जिसमें मेरी 10 एग्जाम क्वालिफाई हैं। अभी मेरा सीआईएसएफ में हो गया, आरपीएफ का मेरा सब कुछ है, उसमें मेरिट बच रही है। और जिस दिन मेरा आरपीएफ एसआई का पेपर था उस दिन मेरे पापा का निधन हो गया था, तो मैं पेपर देने नहीं जा पाई। उसी दिन हो गया था तो वो नहीं कर पाई सर मैं। फिर मेरा सीजीएल प्री निकल गया था, जस्ट जनवरी में मेंस का पेपर था। लेकिन सर ऐसे होता है ना कि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट ही आपके पास ना हो तो इंसान टूट सा जाता है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्ट थे, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। तो सर मैं कुछ ऐसी हो गई थी दिमाग से कि मैं पेपर तो देने गई थी लेकिन मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर मैंने फिर से रिस्टार्ट किया। मम्मा ने मेरे को बहुत हौसला बढ़ाया कि कोई नहीं, पापा ही गए लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं ही तेरा पापा और मैं ही तेरी मम्मी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी मम्मा वैसे कम बोलती हैं, लेकिन अगर कोई मेरे पे गलत अंगुली उठाता है ना तो फिर जवाब दिए बिना नहीं रहती। बाकी मेरी मम्मा वैसे कम बोलती हैं। ये संघर्ष यहाँ तक आई हूँ, 3 साल का संघर्ष मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एक बार तो सर ऐसे हुआ था कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे
और मेरे लाइब्रेरी की फीस दिए हुए भी मतलब कि 2 महीने हो गए थे। तो अब जैसे लाइब्रेरी वाले तो फीस तो मांगेंगे, तो मैंने मम्मा को बोला आके कि मम्मा वो फीस के लिए बोल रहे हैं, मेरे पास फीस नहीं है। तो मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तो उनको बोलो कि 1-2 दिन का नाम ले लो कि हम 1-2 दिन में आपको दे देंगे। तो मेरी मम्मा ने एक-एक के 2-2 के 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के करके मेरे को 400 रुपए दिए। कैसे भी करके उस सिक्कों से मैंने ना 400 रुपए लेके लाइब्रेरी की फीस भरी। मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा कि अब रुकना नहीं है, अब तो आगे ही बढ़ना है। जब मम्मा मेरे लिए इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और सर, जब मैं सुबह रनिंग के लिए जाती थी तो पूरे ग्राउंड में ओनली मैं एक लड़की थी। 50 लड़कों के बीच में अकेली लड़की रनिंग करती जाती थी। तो मेरी मम्मा सुबह मेरे साथ जाती थी। 4 बजे उठ के मैं दौड़ करती थी, मम्मा मेरे साथ जाती थी रनिंग के लिए। पहले पापा जाते थे, फिर पापा का निधन होने के बाद में मम्मा मेरे साथ जाती थी। क्योंकि जब ग्राउंड में जाते हैं अकेली इतने लड़कों के बीच में रनिंग करती है तो कमेंट तो आते हैं, अंगुली भी उठती हैं। तो कुछ ने मेरे पे अंगुलियां भी उठाई, तो फिर मैं मम्मा को साथ लेके जाने लग गई। लेकिन सर, यहाँ तक का सफ़र बहुत पेनफुल था। लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है। तो कह रही है ना कि उंगलियां उठाते थे। हाँ सर, बहुत ज़्यादा अंगुली उठी आज है। तालियां बज रही हैं। हाँ सर, ये तो देख है। रही है, बस यही फर्क होता है जीवन में। ये मेरा भाई, तू जो भी तैयारी करे, आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी करे, उत्कर्ष तुझे फ्री में कराएगा तैयारी। और मतलब मैंने शायद किसी को भी यहाँ पर टैबलेट नहीं दिया है। आगे भी टॉपर्स आएंगे, मैं किसी को भी टैबलेट नहीं देने वाला हूँ, पर इस बच्ची को हमारी तरफ से टैबलेट दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ये पढ़े आगे बढ़े। जो पिताजी शारीरिक रूप से तो नहीं है, पर मुझे पता है कि आसपास कहीं इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। पर मैं आज इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इसके ऊपर उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा कि उसकी बेटी ने करके दिखला दिया। और हमारी इतनी दुआएं इसके साथ में हैं कि आगे चलकर ये यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक करे। तुझे जब भी जो भी एग्जाम की तैयारी करनी है, अब उत्कर्ष कराएगा तुझे तैयारी। हम तुझे टैबलेट देंगे, उसके अंदर क्लासेस देखना और आराम से कोर्स देंगे तुझे, उसमें पढ़ना आराम से, ठीक है? पर सिलेक्शन लेना। गुड़िया बोलते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पापा भी मुझे गुड़िया बोल के कहते थे, हमेशा गुड़िया बोलते थे। सर, जब सर गुड़िया नाम लेके बोलते थे ऐसा लगता था जैसे पापा बोल रहे हो। मम्मा को बोलती थी कि मम्मा सर है एक, वो मेरे को ना हमेशा क्लास में सभी को गुड़िया कह के बोलते थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जैसे पर्सनली मेरे को बोल रहे हो। इसको टैबलेट मेरी सैलरी में से दिया जाएगा ना, उत्कर्ष की तरफ से नहीं दिया जाएगा। मेरी सैलरी में से टैबलेट देंगे और इसकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था हम करवाएंगे कि ये पढ़े और आगे बढ़े। और ऐसी गुड़ियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि पापा की परी है, नहीं, ये हमारी गुड़िया है। और बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे ऐसा होता नहीं कि मंच पे मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, पर आज है नहीं मंच पर। मैंने आपको सेमिनार के लिए बुलाया था, मेरा स्पीच भी था 1 घंटे का, पर मुझे लगता है कि इसके बाद मेरे स्पीच की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्ची ने वो काम कर दिया है। और जाने ऐसी कितनी संघर्ष की कहानियां भारत के हर कोने में पल रही होंगी। जाने ऐसे कितने संघर्ष भारत के हर कोने के अंदर जो है अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहे होंगे। शायद आज ये कहानी यहाँ से निकल कर के भारत में जाएगी और जाने कितनी बेटियाँ पढ़ कर के अपने सपनों को पूरा करेंगी, अपनी माँ के सपने को पूरा करेंगी। तो आज से तू खूब पढ़। जितनी बच्चियाँ आज यहाँ पर आई हैं, रोना नहीं है ना, मतलब ऐसा पल है। मैं मानता हूँ कि जो मतलब पिताजी का निधन हो गया, माँ ने सिक्के दे करके लाइब्रेरी में, सोचो आप और मैं तो कितना अच्छा जीवन जी रहे होंगे। हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में ये बेटी पढ़ कर के सिलेक्शन लेकर के 40वीं रैंक 55 लाख विद्यार्थियों में ला करके आज यहाँ पर खड़ी है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि यह सेमिनार आज यहीं पर सार्थक हो चुका है। आपको यहाँ बुलाना मेरा सार्थक हो चुका है, मेरा जोधपुर से यहाँ आना सार्थक हो चुका है, और हमारे उत्कर्ष को चलाने का जो जिम्मा था वो आज सार्थक हो रहा है यहाँ पर। तो तू खूब पढ़, आगे बढ़, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और अपनी माँ का नाम रोशन कर। और जहाँ भी पिताजी तुझे देख रहे होंगे, जहाँ से आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे अपनी गुड़िया के ऊपर कि उसने वो करके दिखलाया है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं सभी को कहना चाहूंगी, चाहे सर का बेच लो या ना लो, लेकिन अगर आप सर को यूट्यूब पर भी ऑनलाइन फॉलो कर लोगे ना, तो आपको जीके में पूरे में से पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छे से यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो। सर मैंने आपकी यूट्यूब से सारी क्लासें ली हैं, और मेरे ना एनटीपीसी जो 12th वाला है उसके दोनों पेपर क्वालिफाई है, प्री और मेंस, और मेरा ग्रेजुएशन वाला है उसका भी प्री और मेंस क्वालिफाई है। और सर उनमें मेरे 50 में से 43 मार्क्स है। और सर मैंने आपसे ही जीके की तैयारी की थी। सर के अलावा किसी ना तो कोई बुक उठाई और ना किसी और की क्लास ली, ओनली सर की क्लास लेती थी और उनको नोट करती थी और उनका मल्टीपल रिवीजन करती थी। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं कहना चाहूंगी सर जीएस के क्षेत्र में जीएस के किंग है। किंग का तो पता नहीं, पर 6 साल की मेहनत सार्थक हो गई है इस मंच पर खड़े होकर के। मुझे नहीं पता कितनी रातें जगाई होंगी, कितनी मेहनत की होगी, लेकिन आज इसको यहाँ देख करके, चाहे अगर मेरी बेटी होती और मैं उसको यहाँ पर देखता तो शायद उतनी खुशी मुझे हो रही होती जितनी आज इसको यहाँ पर मुझे देख के इस मंच पर हो रही है कि इसने वो कर दिखाया। भाड़ में जाए लोग क्या कहते हैं, भट्टी में जाए लोग क्या सोचते हैं, मेरा पड़ोसी रिश्तेदार क्या सोचता है, ये गुड़िया आज यहाँ पर पहुंचकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। इसने अपना जीवन सार्थक है। शायद यही दुआएं थी जो 6 दिसंबर 2025 को मुझे लगी होंगी, तभी तो आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है बंदा। ये इतने एक्सीडेंट के बाद में यही तो दुआएं होंगी वो जो काम आई होंगी। तो ऑल द बेस्ट, खूब पढ़, मैं आगे बढ़। उत्कर्ष टीम को और सभी गुरुजन्स को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे को मंच पे बुलाने का इतना मौका दिया और मेरी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा, माँ से तो पूछ लें एक बार कि आज माँ को कैसा लग रहा है। आज तो कुछ बोलना पड़ेगा, आपकी बेटी आज सिलेक्शन के बाद रो रही है। बहुत अच्छा लगा। सबको, बच्चों को। मेरी बच्ची पढ़ी जैसे सब पढ़ो और सब लागू। माँ की दुआएं खाली नहीं जाती हैं। हो सकता है कि आज ये दुआएं तुम्हें लग जाएं और तुम्हारा सिलेक्शन हो। बाकी अच्छा फोटो खींच लिया दोनों का मेरी फोटो के लिए। अच्छा, मेरे साथ भी खींच लो एक। आइए सर, एक आइए, गाना बजा भाई। बोल रही थी तो मुझे नहीं लग रहा किसी एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। सर, पिता का देहांत हो जाना और माता और पिता की दोनों भूमिका जो है माँ के द्वारा अदा करना, इसी तो कहते हैं सबसे बड़ा आशीर्वाद। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि माँ की दुआओं में कितना असर होता है, और इन्हीं माताओं की दुआएं सर को मिली है। सर, आपको विशेष रूप से जब आज हम आपके साथ में ये मंच वापस साझा करने का सौभाग्य हमें पड़ रहा है, क्योंकि इन माताओं के जैसा जो आशीर्वाद है वो सर निश्चित रूप से आपको मिला है, क्योंकि माँ की दुआ में बड़ा असर होता है भाई, क्योंकि उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। हमारे साथ में मैम है, एक माँ की फीलिंग को वही महसूस कर सकती हैं। आपको कैसा लग रहा था आज इस बेटी को देख? सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो ये जब एमपी से जो हमारी बच्ची बीच में आई है, तो मैं एक लाइन बोलना भी चाहती थी कि लड़कियों के हाथों में सिर्फ चूड़ियाँ, पैरों में पायल और पैरों में चुटकी नहीं होती, लड़कियाँ वर्दी पहनने के लिए भी होती हैं। और वो जज्बा हर लड़की के जहन में होना चाहिए